आप अमेरिका से डरते हैं, क्या है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा ये बच्चा खाली ये खड़ा हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? आपने बताया है। हैरत वाली बात है, मतलब पता ही नहीं हमें। बात सुनो, 1 करोड़ काफर खड़ा हो, अच्छा, ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा, हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? ऐसी बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? मैं कह रहा हूँ इनका बात सुनो पहले, इनका ईमान कायम नहीं। ये कहते हैं अमेरिका से पैसे मांगो, ठीक है। बगैर तो तुम अल्लाह को, या अल्लाह अपनी गैबी मदद भेज दे, अल्लाह मदद भेजेगा। अब ये देखो सऊदी अरब वाले आया कि नहीं? अच्छा, क्यों आया? ये अल्लाह की तरफ से आया। जी जी, आज आप भी बात कर लें। You coming right now back? ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। वजीर आजम का बाप है सबका। वाकई जो वजीर आजम है वो बाप की हैसियत है, लेकिन मेरे भाई हमारा बाप सुतेल है। जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना, ठीक है, वो एक किस्म का बाप होता है। ठीक है। और क़यामत का दिन सबसे पहले पकड़ भी उसकी होगी। इंडिया की गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। नहीं, ये देखने वाले बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो पब्लिक है ना, उनके ज्यादा जो अमीर तरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो इंडिया में मौजूद हैं ज्यादातर। हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं, तो खाली दुआ से आप मतलब फिर दुआओं में बड़ा असर होता है। तो उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा, दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर? नहीं, तो इसलिए देखे ना, आप नहीं बोल रहे कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे? मेरी बात सुनो, हाँ, दिल की बात ना कर, दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं बस दुआ मांग दो और बात खत्म। मैं नहीं कह रहा दुआ मांगो, मेरे ऊपर क्यों ये इल्जाम? इंडिया के अंदर बुलेट प्रूफ ट्रेनें कितनी हैं? बहुत ज्यादा बन रही है। दुनिया के 1 नंबर पे मुल्क इंडिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुलेट प्रूफ ट्रेनें हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने 2 बना दी जंगला बसें, 1 बना दी वो किन्नो ट्रेन है या माल्टा ट्रेन है। वो चलती रहे तो खर्चा कम होता है, जब बंद होती है तो उसमें डबल खर्चा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने सवाल किया कि यहाँ पे एक छोटा सा उनका सफ़ीर आ जाए, छोटा सा उनका जो है ना अफसर आ जाए, तो पाकिस्तान जो है वो खुशी के शादियाने बजाते हैं। देखें मेरी बात सुने, बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफ़ी होता है। बकारियों का मुआवजना कौमों से नहीं किया जाता। तालिया पाकिस्तान भी ध्यान से खोला करें, कहीं उसमें से गैस ना निकला है। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। ठीक है, तो अगली बात, हमारे कौन सा यहाँ पे जिसने जितनी ज़्यादा वफा की है इस मुल्क के साथ, उसने उतनी ज़्यादा सजा पाई है। पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। किस तरक्की की आप बात करती हैं? कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। हमने परवेज़ मुशर्रफ का आमराना दौर देखा है, उसके अंदर इतनी घुटन नहीं थी, इतनी नाउमीदी नहीं थी, इतना अंधेरा नहीं था, नौजवान का मुस्तकबिल इतना गुमनाम नहीं था जितना आज के दौर में है। 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला दर्जा गुलाम। तारीख पैदाइश 88 की है, ठीक हो गया। तब से लेके आज तक 3 रूलिंग पार्टियां रही हैं। सही हो गया। पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, जमा आमरीत। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। कंगाल।
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने स्टेटमेंट दी है एलन मस्क के हवाले से, या उनसे बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टर कोई भी हो, पैसा किसी का भी हो, पसीना जो है वो हमारे कंट्री के लोगों का हो, मतलब यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएं, हमारे लोग काम करें और पूरी दुनिया में उनका नाम भी हो और वो काम भी जाए। उनकी जो कम्युनिटी है ना, हाँ। वो बड़ी हेल्पफुल है। ठीक है, ठीक है, वो एक दूसरे को हेल्प। हाँ, और साथ में आप कह लें कि मतलब जितने बड़े नेटवर्क हैं यूके में स्पेशली, ठीक है, उनके सारे कस्टमर सर्विस जो है वो इंडिया से हैंडल होते हैं। उसकी क्या रीजन है? ये चीज है FATF से पाकिस्तान ने जितने पॉइंट से बड़ी मुश्किल से कवर किए हैं वो ग्रे लिस्ट से निकला है। तो अब चाहिए कि इस पॉलिसी को आगे लेके चलें ताकि बेहतरी आए, G20 की तरफ भी जाएं, जो कि हाँ। हमने 2017 में देखा था कि पाकिस्तान G20 में जा रहा था। 2017 में G20 में जा रहा था। आपको लगता है? मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि G20 2017 मतलब में अगर आप देखें 2017 में पाकिस्तान बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, ठीक है, MNS की गवर्नमेंट में, और उस वक्त G20 की तरफ खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान उस तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया में G20 की मीटिंग हुई है, उधर बांग्लादेश को एज ए मतलब गेस्ट बुलाया गया, उनकी प्राइम मिनिस्टर को। पाकिस्तान दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं। एलन मस्क और ये जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज होती हैं, इनको चाहिए होती है चीप लेबर, जी, क्योंकि बिल्कुल। फॉरेन में लेबर बहुत ज्यादा, ये इनका मेन प्रॉफिट जो है ना, ठीक ये है। लेबर में होता है। ठीक है, अब इंडिया में वो प्लांट इसलिए लगा रहे हैं, चाइना से उन्होंने मूव किया है कि उधर उनको बेटर मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा चीप रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि वो हमारे कंट्री में भी मूव हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको प्रोटेक्शन हो, अगर वो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, ऑटोमेटिकली दूसरे ममालिक हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बाहर के इन्वेस्टर्स आएंगे, ठीक है, पैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, फिर हम अच्छे भी लगेंगे कि हम कश्मीर के बारे में बात करें, कश्मीर के मसलों को सॉल्व करें। ठीक है, डेफिनेटली हम कश्मीर को मसलों को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हमारी अपनी ग्राउंड स्ट्रांग होनी ये चाहिए। जो आपने बात की है, डेफिनेटली हम कश्मीर का इशू सॉल्व करना चाहते हैं। आप शायद चाहते हो, मैं शायद चाहता हूँ, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं या जो वो लोग जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि मसला हल हो जाए कश्मीर का। मैं इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी एक मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से हम क्या बिजनेस करें, उनका मेन बिजनेस यानी पाकिस्तान का मेन बिजनेस ही टेररिज्म है, तो हम उनसे इस चीज का बिजनेस तो नहीं कर सकते। देखिए, बात वही है, टेररिज्म जो है वो अभी हमें पिछले कुछ सालों में तो इतना नजर नहीं आया, वो कम हो गया। नहीं, अभी ये जो 5 चाइनीज की जाने गई हैं, मेरे ख्याल से नफसा नफसी का दौर है इस वक्त। ठीक है, वो अगर गुर्बत की लकीर देखें तो इस वक्त कोई 80% से ज़्यादा लोग जो है ना गुर्बत की पाकिस्तानी है, और लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को। तो जो गरीब आदमी है वो सुबह के बाद शाम की दिहाड़ी की जो उसको खाने की फिक्र है। ठीक है, इस वजह से नफसा नफसी है और महंगाई की तरफ जोर है, घर का चलाना मुश्किल है। यूटिलिटी बिल्स देख लें, जिस घर में 3 से 4 लोग फर्द हैं और कमाने वाला एक है,